ओके सो बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन के ऊपर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली हम फिर बात करेंगे कलेक्ट किस तरह करना है, किस किस चीज़ के स्टैटिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं। एंड थर्ड हम बात करेंगे कि एक्सेल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मैनेज दिस डेटा। सही है, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। सही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके ऊपर जो है आई कैन डू अ लॉट ऑफ सेशंस, बट आपको एक इम्पोर्टेंट और कॉन्टेक्स्ट जो एक क्रीम है वो मकसद है देना इस सेशन में। सो आई विल बी ट्राइंग कि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग दी जाए इन दिस सेशन कि किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह प्रॉपर चीज़ों को जो है लेके चलना है टू बिल्ड आउट मोर स्टैटिस्टिक्स इन द फ्यूचर्स। ठीक है। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो ये ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन के। एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ, सो आप लोगों को जो है ओके उसके साथ साथ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अवे माय दिस 2024 एंड 2024 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इस जो हमारे 26 वीक गुजर चुके हैं, 130 दिन गुजर चुके हैं ट्रेडिंग डेज के इस साल के। ठीक है, अभी आधा साल रह गया to 2025, and 2024 is just going to end in 6 months. In the next 6 months it is just going to end. तो इस 6 मंथ के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स मेरी कलेक्शन रही है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर एज बेस्ड ऑफ। ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके सो काइंडली अभी बता दो मुझे स्क्रीन क्लियर है एंड तमाम चीज़ें ओके हैं। सो आई विल बी गेटिंग इन टू द थिंग्स, और देन फिर हम जो है डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को, छोटा छोटा जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ओके सो राइट नाउ आई थिंक सो हाउ मेनी मेंबर्स आर वाचिंग। सो इट्स 12 राइट नाउ। सो ओके इट्स अमेजिंग बाय। बाकी रिकॉर्डेड होगा तो 2-3 मरतबा और देख लेंगे आप लोग, तो आप लोगों को और चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी एंड थिंग्स विल गेट बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपके साथ एक फ़ाइल अभी शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ फाइल्स जिनके ऊपर मैंने अ लॉट ऑफ स्टफ्स का जो है डेटा कलेक्शन मैंने की हुई है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अवे दिस वन। बट आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा करना क्या है एंड यू विल बी कलेक्टिंग आउट एनी थिंग। आपके आइडिया, आपके माइंड में जो भी थॉट है, यू कैन पुट दैट थॉट इन टू द मार्केट। सही है। एंड यू कैन कलेक्ट आउट कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम वो काम कर रही है, कितने परसेंट ऑफ द टाइम वो काम नहीं कर रही। सो दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सो रेंडमली थॉट्स उनके माइंड में आ रही होती हैं एंड एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर हो रहे होते हैं एंड इस तरह और भी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं बाय टू फॉलोइंग एक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है दैट वी फाइंड आउट द स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें एक चीज़ लग रही है ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट कि ऐसा कितनी मरतबा हुआ है, वैसा कितनी मरतबा हुआ है। ठीक है। सो ओके क्लियर है। अमेजिंग। सो इट इज़ गोइंग टू बी द रियली रियली इंपॉर्टेंट वन बाय द वे। सही है। फर्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते हैं हम। इंपॉर्टेंस बाय स्टैटिस्टिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट बाय द वे। just give me a minute right now. Okay so why statistics are really really important. ठीक है। why stats are important। ठीक है। जस्ट आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इन चीज़ों के बारे में एंड ओके स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ओए उस्मान, इनू घिन मन मन चल मल मन होने देना में, चल 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 जा। सॉरी सॉरी बच्चे आ गए हैं। ओके वालेकुम सलाम। अच्छा तो स्टैट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस करते हैं। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो यू मस्ट नीड टू नो द नंबर्स। ठीक है। लेजर से आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, आप में से काफ़ी लोग जो है बिजनेसमैन होंगे, काफ़ी लोग जो है अपना उन्होंने अपना बिजनेस रन किया होगा, सो दे नो कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो एंड यू आर सेलिंग आउट दैट प्रोडक्ट, अगर आप उसको उसके नंबर पता है
कि कितने परसेंट हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रहा है, कितना परसेंट हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे सेल हो रहा है, कितना परसेंट हम पैसा बना रहे हैं, कितना परसेंट हमारा प्रोडक्ट पे लग रहा है। सो अगर हमें नंबर्स पता है एक्चुअली, तो हम उसको लेवरेज अप कर सकते हैं, ठीक है। सो नंबर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, ठीक है। सो बिजनेस के अंदर जो है ना, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एंड ट्रेडिंग एक बिजनेस ही है, हम सबको पता है। हम ये बात कर करके थक गए हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस है, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। सो दैट्स इट। बिजनेस के अंदर नंबर्स का इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स जस्ट से हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है, लेट्स जस्ट से कि हम बिज़नेस कर रहे हैं ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, लाइक कोई फिजिकल प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसको सेल आउट कर रहे हैं। लाइक जैसे हम जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, शूज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैं एक शूज़ बनाता हूँ एंड मैं उस शूज़ को सेल करता हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी जो सेलिंग हो रही है, जो मैं एक्चुअल में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, वो कितने परसेंट कहाँ पे सेल कर रही है, कितना परसेंट मैं कहाँ से रेवेन्यू बना रहा हूँ, कितना परसेंट मुझे उसके ऊपर लागत आ रही है। सो मैं इन चीज़ों को लेवरेज अप कर सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से मुझे, मैं दो जगह, दो स्टोर्स के ऊपर अपने शूज़ को सेल कर रहा हूँ। एक स्टोर के ऊपर मेरी 80% सेल है, एक स्टोर के ऊपर मेरी 20% सेल है। अब इस चीज़ को मैं लेवरेज अप कर सकता हूँ। मैं 20% वाले के ऊपर जो है वो आ, अपना इतना फोकस नहीं करूँगा, 80% वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा कि उसको मैं और ज़्यादा आगे लेके जाऊँ। सो उस, और देन वहाँ पे जो पीपल रहते हैं वो भी मैटर्स करते हैं, इट्स मैटर अलॉट, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। तो बिज़नेस के अंदर हमें नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस बिज़नेस को लेवरेज अप कर सकते हैं। सो अगर आपने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को लेवरेज अप करना है तो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सिस्टम आपने लर्न किया, आपने जो टेक्निकल लर्न किया, वो कितने परसेंट टाइम काम करता है। आपको जो चीज़ बताई जा रही है वो कितने परसेंट ऑफ द टाइम काम करती है। क्या वो सब्जेक्टिवली चीज़ है, क्या वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ है, वो उसको हम किस तरह इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं, किस तरह इस चीज़ को हम एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं, एज अ कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम इस चीज़ को एक्चुअल में अपने ट्रेडिंग में डाल सकते हैं, ताकि हम एनालिसिस पैरालिसिस वाले चक्कर से बच जाएं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, न्यू ट्रेडर्स, बिगिनर ट्रेडर्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना फंस जाते हैं, ठीक है। ओके, मैं ना यहाँ पे माइक ऑफ कर दूँ। सो ओके, अभी ये आवाज़ नहीं आएगी। तो आई नो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो फंस जाते हैं एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में। वो एक एक लेवल है, उन्होंने लेवल फाइंड आउट किया हुआ था, प्लान किया हुआ था, मार्केट वहाँ पे चली गई है एंड ऑल द क्राइटेरियाज आर गुड, एंड देन इट्स टाइम टू पुश द बटन, इट्स टाइम टू पुश द बटन। बट उसके जहन में कहीं से उड़ता उड़ता एक सवाल आ जाता है कि यार यहाँ पे ये बन रहा है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वैसी चली जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है तो वैसी हो जाएगी। दिस इज़ एनालिसिस पैरालिसिस। हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आउट की है फ्रॉम द मार्केट्स, वो अब हमारे जहन के अंदर जो है ना वो मसाइल पैदा कर रही है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी मस्ट नीड टू नो द नंबर्स, एज आई टोल्ड यू ऑल, ठीक है। अब सेकंड चीज़, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जिस 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 मैं इसके स्पेल्स ठीक करूँ, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स। आई थिंक सो बाई चांस मैंने ये सही लिख ली है। ओके, एनीवेज, तो कॉन्फिडेंस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक सिस्टम आपने लर्न किया, एक टेक्निकल आपने लर्न किया एंड यू नो द नंबर्स, देन ही आपका वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप आंखें बंद करके 100 ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक है। तभी आपके अंदर इतनी पावर होगी, तभी आपका कॉन्शियस माइंड खुश होगा टू प्लेस ऑन द नेक्स्ट 100 ट्रेड विदाउट लुकिंग एट द आउटकम। कब? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आपके पास इज इक्वल टू स्टैट्स कलेक्शन से आएगा। इट्स अ बोरिंग थिंग बाय द वे, ठीक है, स्टैट्स कलेक्शन से, ठीक है। इट्स अ बोरिंग थिंग बाय द वे, बड़ी बोरिंग चीज़ है, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग थिंग, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर बंदा करंट मार्केट में कर रहा है तो इट विल बी गोइंग फॉर ईयर्स, 2 ईयर्स। बट प्रीवियस में कर रहा है तो इट विल बी टेकिंग फ्यू वीक्स, ठीक है, टू एक्चुअली बिल्ड आउट द स्टैटिस्टिक्स, टू एक्चुअली प्रोसेस द ऑल डेटा, सही है। तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हमने एक टेक्निकल लर्न किया है, हम उसको उस वक्त ही इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल ट्रेडिंग में, उस वक्त ही हम अपना रियल पैसा लगाएंगे जब उसके अंदर कोई एज होगा, ठीक है, जब उसके अंदर कोई एज होगा। अब एज किस तरह पता चलेगा? हमें एज पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स से। जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो हमें पता ये भी चल जाएगा कि हमारा सिस्टम कितने परसेंट ऑफ टाइम काम कर रहे हैं, हमारे कन्फ्लुएंस कितने परसेंट ऑफ टाइम काम कर रहे हैं।
हमारे सेटअप्स कितने परसेंट ऑफ द टाइम काम कर रहे हैं, उसके साथ देन हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेट्स जस्ट से आई एम ट्रेडिंग 15 मिनट एस एफ पीज विदाउट लुकिंग एनीथिंग, ठीक है, 15 मिनट एस एफ पीज में ट्रेड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो है ना 15 मिनट एस एफ पीज को, स्विंग फेलियर पैटर्न्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब एस एफ पीज में मेरे पास आ जाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, ओके, इंटरनल लिक्विड आ जाता है, उसके बाद मेरा एक्सटर्नल लिक्विड आ जाता है। तो ये मेरे एस एफ पीज के बेसिकली एरिया ऑफ वैल्यू है। आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली ट्रेडिंग प्लान गोइंग टू लुक लाइक। अब 15 मिनट के एस एफ पीज में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एरिया ऑफ वैल्यू ये है। अब इसके ऊपर मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ ऑर्डर फ्लो से, स्पाइक इन वॉल्यूम, ठीक है, एस पी स्पाइक इन वॉल्यूम। उसके बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू एरिया ट्रैप, इसके साथ जैसे मैं ले रहा हूँ लिक्विडेशंस, इसके साथ जैसे मैं ले रहा हूँ पी ओ सी एट द वीक अगर वैल्यू एरिया ट्रैप नहीं है, एंड इसके साथ मैं देख रहा हूँ डेल्टा परसेंटेज विद वॉल्यूम। अब ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आज आपको लगेगा कि न्यू चीज़ आ गई है डेल्टा परसेंटेज विद वॉल्यूम, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट जो एक्चुअल में वॉल्यूम आया है और जो एक्चुअल में डेल्टा आया, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आती है कि कितना परसेंट डेल्टा आया है वॉल्यूम का, ठीक है। लेट जस्ट से 10 मिलियन वॉल्यूम है, तो 10 मिलियन का जो है वो अगर 5 मिलियन है तो दैट्स 5 मिलियन, 5%, 50% ऑफ डेल्टा, ठीक है, ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम। एंड इट्स इंपॉर्टेंट थिंग बाय द वे। अब ये हम टॉपिक से थोड़ा डिविएट कर रहे हैं, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ओके। सो मेरा एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ट्रेडिंग प्लान में, आपके ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ एरिया ऑफ वैल्यू होना चाहिए, कुछ एक फैक्टर होना चाहिए जिसको आप ट्रेड करोगे, ठीक है। मेरे पास मेरा टाइम फ्रेम है, मेरे पास मेरे कुछ कंफर्मेशन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं और भी मज़ेदार चीज़ें डाल सकता हूँ। मैं इसके अंदर और क्या मज़ेदार चीज़ें डाल सकता हूँ? मैं ये चीज़ें डाल सकता हूँ कि इसके साथ जो है मैं टाइम डाल दूँ, टाइम का फैक्टर डाल दूँ, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं हम लेते हैं, वी टेक लिटिल लिटिल फैक्टर्स, एंड देन उन सब फैक्टर्स को हम एक एक मरतबा एक साथ डाल देते हैं टू बिल्ड आउट द प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्लान, सही है, ऑन द बेस्ड ऑफ स्टेटिस्टिकल एज, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक डमी ट्रेडिंग प्लान है, मैं 15 मिनट के स्विंग फेलियर पैटर्न ट्रेड करता हूँ, और मैं और नहीं देखता, मैं और कोई वॉल्यूम लेवल नहीं देखता, ना ही मैं कोई वैल्यू एरिया ट्रेड कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई वी वैस वगैरह को ट्रेड कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, एनी सॉर्ट ऑफ लेवल, जस्ट ट्रेडिंग 15 मिनट एस एफ पीज। उसमें मैं क्या देख रहा हूँ? इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ देख रहा हूँ, एरिया ऑफ वैल्यूज़ है मेरे, एंड कन्फर्मेशन के अंदर जो है मैं ऑर्डर फ्लो देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं ट्रे वैल्यू एरिया लिक्विडेशन पी ओ सीज डेल्टा प्रेजेंट एंड सो ऑन, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, डेल्टा एक्सटेंडेड डेल्टा भी देख रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ कन्फर्मेशन क्राइटेरियाज हैं जो कि बेस्ड ऑफ माई लेवल्स मैं देख रहा हूँ, सही है। अब ये डमी ट्रेडिंग प्लान है। अब इसमें ना एक ही चीज़, एक फैक्टर है, ठीक है। अब ये स्विंग फेलियर का ये मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ हैं। अब दिस अ फैक्टर, मैं चाहूँ तो मैं जस्ट एक्सटर्नल यूज़ कर लूँ, बट मैंने इसके साथ एक और लेवल यूज़ किया हुआ है इंटरनल, बिकॉज आई नो कि ये अच्छे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी अपने स्टेटस हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड एक ही चीज़, एक एक फैक्टर्स को हम जो है ना इस तरह उसकी स्टेटिस्टिक्स निकाल के उसको हम अपने सिस्टम के अंदर एडअप कर सकते हैं, सही है। अब ये एक डमी ट्रेडिंग प्लान है, आई एम गोइंग टू बैक टेस्ट, ठीक है, मैं बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ इसको, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर्स कि कितने परसेंट ऑफ द टाइम काम कर रहे हैं। सो मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट किए, एंड दिस अ डमी थिंग बाय द वे। आपको डमी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप किस तरह बाय यूजिंग योर नंबर्स आप किस तरह अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो, सही है। तो राइट नाउ आई थिंक सो, ओके। सो किस तरह इस चीज़ को हम बाय नंबर्स इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इस एग्जाम्पल का मेनली मोटिव है। तो अब लेजर से मैंने टेस्टिंग परफॉर्म की है, मैंने 100 एग्जाम्पल्स फाइंड किए हैं ऑफ स्विंग फेलियर पैटर्न्स ऑफ एस एफ पीज, ठीक है। एस एफ पीज की मैंने 100 एग्जाम्पल्स फाइंड आउट किए हैं, जिसमें से 75 जो थी वो मेरे पास थी, मतलब जैसे जिसमें से 60 जो थी वो मेरे पास थी इंटरनल वाली, और 40 जो थी वो मेरे पास मेजर वाली थी, मतलब मेजर लिक्विडिटीज़ वाली थी, सही है, मेजर स्विंग्स वाली थी, एंड इसमें से इतनी थी। अब ये 100 ट्रेड्स मैंने इसमें से, अब जैसे इंटरनल जो मेरा विन रेट निकल के आया, 60 में से जो है मेरी लेजर से 30 विन्स है, ठीक है, 30 विन्स है, 60 में से 30 विन्स है, और मेजर्स वाली में से मेरी 20 विन्स है, लाइक
20 कह दें, या फिर एक डमी डेटा आपको बता रहा हूँ तो जस्ट इसको एक एग्जांपल ही लेना है, 20 विंस है, ठीक है। और लॉसेस कितने हैं यहाँ पे, 30 लॉसेस हैं, 30 लॉस, यहाँ पे भी आपको 30 लॉस पता है, ठीक है। अब आपने ये टेस्टिंग परफॉर्म की है आपने एक सिस्टम की, और आपको ये नंबर्स निकल के आए हैं। अब आप इसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हो, बाय यूजिंग योर नंबर्स, ठीक है। अब आप कहते हो अच्छा यार ये 30 मेरे पास 50% जो है ना विन रेट निकल के आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इन लॉसेस को कम कर सकता हूँ बाय एडिंग सम अदर फैक्टर्स, और वो फैक्टर क्या हो सकता है, वो टाइम का फैक्टर हो सकता है, वो कोई अदर फैक्टर हो सकता है। मे बी आई विल बी एडिंग समथिंग इन टू माई कन्फर्मेशन क्राइटेरिया, ठीक है। मे बी आई एम एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन माई एरिया ऑफ वैल्यू या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे टाइम का फैक्टर यूज़ करता हूँ। मैंने भाई अपने ट्रेडिंग सिस्टम में एक और फैक्टर अपना जो है इंट्रोड्यूस करवा लिया, जिसको मैंने टाइम फैक्टर कह दिया, ठीक है। टाइम फैक्टर कह दिया। अब ये टाइम फैक्टर क्या है, ये टाइम फैक्टर ये है कि मैं देखूंगा अपनी सारी एग्जांपल्स में कि किस टाइम जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हैं, और किस टाइम जो मैंने ट्रेड्स ली हैं वो ज़्यादा लॉसेस में रही हैं। सो आई कम आउट कि जो मेरे 50% लॉस रेट है, लॉस रेट है इसमें से जो 50% लॉस रेट मेरा है, मतलब कि जो मेरी 100 में से 50 ट्रेड लूजिंग हैं, तो उन लूजिंग ट्रेड में से, ठीक है, जो 50 लॉसेस, यार 50 लॉसेस जो हैं मेरे, वो एक्चुअल में आ रहे हैं मेरे लंदन के अंदर, एक एशिया के अंदर, ठीक है। अब ले जैसे 50 लॉसेस में से जो है वो 30 लॉसेस जो है मेरे आ रहे हैं एशिया और लंदन दोनों के मिला के, ठीक है। एशिया और लंदन के दोनों को मिला के मेरे 30 लॉसेस जो हैं वो मेरे बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं ये करूँगा, मैं ये अपने ट्रेडिंग प्लान में डालूंगा कि मैं एशिया और लंदन ट्रेड नहीं करूँगा। जब मैं एशिया और लंदन ट्रेड नहीं करूँगा तो मेरी ट्रेड एग्जांपल्स भी कम हो जाएंगी, बट जो मेरे पास विन रेट है मेरा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने नंबर्स को यूज़ किया है, हमने अपने सिस्टम को लेवरेज अप कर दिया, ठीक है। हमारा विन रेट क्या था, 50-50 था। हमने उस विन रेट जो हमारा एक्चुअल में सिस्टम था उसके अंदर एक जस्ट फैक्टर ऐड किया, ठीक है। उस फैक्टर ने हमारी जो लूजिंग ट्रेड्स थी उसको कम कर दिया। अब अगेन विनिंग ट्रेड भी कम होगी, बिकॉज अगर आप मार्केट में सिंपली एक लाइन भी लगा लो तो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि वो कितने परसेंट टाइम काम कर रही है, कितने परसेंट टाइम काम नहीं कर रही। सो अगेन जो हमने ट्रेड्स विनिंग ट्रेड्स थी हमारी लंदन एशिया के अंदर, वो भी हमारी कैंसल आउट होंगी। सो इसमें अब हुआ क्या है, हमारे पास हम हमारा जो विन रेट है वो 50% से लेजस से इंक्रीज़ कर गया है 80% तक, ठीक है। 50% से अब जो हमारा विन रेट है वो इंक्रीज़ कर गया है 80% तक, ठीक है। 80% तक अब हमारा एक्चुअल में विन रेट निकल के आ गया है ऑफ दिस सिस्टम, सही है। तो हमने क्या किया है, हमने जस्ट एक फैक्टर ऐड किया और उस फैक्टर ने हमारा विन रेट 50% से 80% कर दिया, सही है। अब ये बेस्ड ऑफ टेस्टिंग है, ओके। अब अब मैं अपनी एक्चुअल ट्रेडिंग प्लान के अंदर और भी चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि यार लिक्विडेशन अगर मेरे पास 100 की लिक्विडेशन होंगी, तो इसके ऊपर जो मेरी ट्रेड्स बन रही है 100 के लिक्विडेशन वाली बन रही हैं, तो उसका विन रेट अच्छा नहीं है यार, ठीक है। और जो मेरी डेल्टा परसेंटेज वाली बन रही है, जो 50% ज़्यादा डेल्टा है, वो ट्रेड्स मेरी बड़ी अच्छी गई हैं, या उनका बैक टेस्ट जो है बड़ा अच्छा निकल के आया है, उनके नंबर्स बड़े अच्छे निकल के आए हैं। तो हमारा जो एंड गोल है इस सारे स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन का वो जस्ट यही है कि हम अपने नंबर्स को यूज़ करें और अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, दैट्स इट, ये एक काम है। अब जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होता है, बिकॉज हमें पता होता है वी नो आवर नंबर्स, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंगली चीज़ें काम नहीं करेंगी तो हमें नंबर पता है, ठीक है। 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, लाइक जैसे कि लूजिंग स्ट्रीट आ गई है, 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, 2-3 वीक ट्रेड नहीं मिली, बट अगर मेरे पास मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं और मैं उन नंबर्स को रिव्यू करता हूँ एंड आई गेट टू नो, दैट्स इट, दैट्स इट, मुझे उस चीज़ को फॉलो करना है, मुझे अपने थॉट्स के साथ लड़ना है, एंड मुझे अपने थॉट्स को जो है वो वैलिडेशन देनी है, ये कहते हुए कि ये नंबर्स देखो,
ये नंबर्स लास्ट 100 डेज़ के नंबर्स हैं, ये नंबर्स लास्ट 100 ट्रेड के नंबर्स हैं। तो अगर अभी 3-4 स्टॉप लॉसेस आ गए हैं या फिर 1-2 वीक ट्रेड नहीं मिली तो वाई एम वरी, ठीक है, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सही है। तो इम्पोर्टेंस का आप लोगों को जो है होपफुली थोड़ा बहुत जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अभी बताओ यहाँ तक क्लियर है या फिर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का है? सो आई विल बी टेकिंग दैट वन। सही है, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। बाकी 2-3 मरतबा देख लोगे तो अब आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स का समराइज़ कर देता हूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे ट्रेडिंग के, और इन नंबर्स को हम यूज़ करते हुए अपने सिस्टम को लेवरेज अप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे पास हमारा सिस्टम नहीं है देन इट जस्ट लाइक कि हम ब्लाइंडली कुछ ना कुछ हम जो है वो फायर कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली कुछ ना कुछ जो है ना वो कर रहे हैं, और देन फिर मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, मसले मसाइल इस तरह आते हैं कि रैंडम थॉट्स आती हैं, एंड आजकल के दौर में थॉट्स से लड़ना जो है ना इट्स नॉट अ इजी थिंग बाय द वे। ठीक है, तो मास्टरिंग योर माइंड इज इज द बिगेस्ट थिंग बाय द वे इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। सही है, सॉरी कबीर, समझ नहीं आई आपको? ओके, सो नंबर्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। हमारे क्या नंबर्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जिनको हम मार्केट में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिनको हम मार्केट में टेस्ट आउट करने जा रहे हैं। फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर ये हो सकता है कि मैं 15 मिनट के ऊपर फिप्स यूज़ करूँगा। सही है। मैं 15 मिनट के ऊपर गोल्डन पॉकेट यूज़ करूँगा, एंड जब मार्केट गोल्डन पॉकेट पे आएगी तो मैं कुछ कन्फर्मेशन देखूंगा, एंड देन आई विल बी गेटिंग द एंट्री। सही है। अब कन्फ्लुएंस ये भी हो सकता है, फैक्टर ये भी हो सकता है कि मैं पी डी वी वेब्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, पी डी वी वेब के ऊपर जब मार्केट आती है तो क्या कन्फर्मेशन क्राइटेरियाज के ऊपर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, हम कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल के हम उसको उसके नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन, इट्स अ बोरिंग थिंग। ठीक है, स्टेटस कलेक्ट करना बहुत बोरिंग थिंग है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे। बट ये जो टाइम आप लगाओगे स्टेटस कलेक्शन के ऊपर, ये एक वर्थ इट टाइम होगा आपका, बिकॉज इसके बाद आप राह मुस्तकीम पे चलना स्टार्ट कर दोगे। सही है, सीधी रास्ते पे आप चलना स्टार्ट कर दोगे। ओके, सो नोइंग योर नंबर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अमेजिंग। तो अभी हम चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके, सो राइट नाउ ये आपको एक एक शीट दिख रही होगी। ठीक है, दिस इज द होल शीट, बिटकॉइन डेली रेंज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय द वे। मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी आइडियाज़ हैं जिनको मैंने टेस्ट आउट किया है मार्केट में। काफ़ी मेरे अपने इंटरनली थॉट्स हैं, उनको मैंने टेस्ट आउट किया है मार्केट में। बट आई एम यूजिंग द स्टफ जिसके अंदर एज है, जिसके नंबर्स थोड़े बड़े हैं। ठीक है, अब मुझे एक एक शॉप लगानी है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी शूज़ वाली। तो मुझे पता है यार, डिफरेंट 100 एक सिटी के अंदर मैं 100 प्लेटफॉर्म्स जो है वो ओपन कर सकता हूँ। बट जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स ओपन हो रही हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स मिल रही हैं, मैं वहीं पे ज़्यादा फोकस करूँगा, इंस्टेड ऑफ कि मैं 100 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करूँ। मैं जस्ट वहाँ पे लिस्ट करूँगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, इंस्टेड ऑफ के मैं वहाँ पे फोकस करूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। एंड अगेन, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हैं, आई डू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ बेस्ड ऑफ बट द थिंग आई एम यूजिंग इज़ बेस्ड ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और बिटकॉइन की डेली रेंज इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। किस सेशन में दिन का हाई लग रहा है, किस सेशन में दिन का लो लग रहा है, किस सेशन के अंदर मेजर मूवमेंट आ रही है, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, हमारा यही काम है कि हमने ट्रेड करना है अपने सिस्टम को, हमने ट्रेड करना है अपने अपने इंट्राडे मूवमेंट्स को। तो उसके लिए हमें हमें पता होना चाहिए कि इंट्राडे के अंदर कब ज़्यादा मूवमेंट होती है, इंट्राडे के अंदर कब
हिसाब किताब लगता है, ठीक है। तो दूसरों के स्ट्रैट्स यूज़ कर सकते हैं, या वी कैन यूज़, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना जब तक बंदे हाथों से नहीं करेगा, वन बाय वन सारी एग्जांपल से गो थ्रू नहीं करेगा। जब तक वो जो एग्जांपल्स हैं, जो चार्ट्स हम देख रहे हैं, वो हमारे कॉन्शियसली माइंड से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारा सबकॉन्शियस नहीं मानेगा, ठीक है। तो आंखों से गुजारना बहुत ज़रूरी है, आंखों से गुजारो, कॉन्शियस माइंड आपका एग्री करेगा, जब आप एग्री करेगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आएगा। सही है बिलाल भाई, मुझे जस्ट ये शीट चाहिए इफ़ पॉसिबल, स्टैट्स वाली शीट मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, बट कोई सिस्टम नहीं है जिसमें ऐड कर सकूँ। वही सिस्टम आज आपको बताऊँगा, बिकॉज आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा, वही एक्चुअल में बताऊँगा कि शीट किस तरह बनानी है, ये सारा हिसाब किस तरह करने। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ MS एक्सेल कोर्स, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये छोटा मोटा आप कोर्स भी कह सकते हो इसको, अगेन, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ओके। सो 2024 जो है स्टार्ट हुआ माशाल्लाह से जनवरी से, यू ऑल गाइज नोज। हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट वीक का मंडे था, और दिन का हाई लगा क्लोज में, दिन का लो लगा एशिया में। मेजर मूवमेंट जो है न्यूयॉर्क में आई। अब यहाँ पे देखो, दिस इज़ वीक 1, दिस इज़ वीक 2, दिस इज़ वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड दिस इज़ 26, ठीक है। आज तक 26 वीक हो चुके हैं टिल राइट नाउ, 30 जून तक। आज 30 जून है, यू ऑल गाइस नो 30 जून, एंड 30 जून हमारे पास टाइम आ चुका है, लाइक 30 ईयर्स हो चुके हैं। ये मंथ भी हमारा एंड हो चुका है, और उसके साथ साथ ये वीक भी हमारा एंड हो चुका है। सो देखो किस तरीके से ये चीज़ें को रिलेट की हैं यहाँ पे, मतलब परफेक्टली। ईयर स्टार्ट हुआ 111, एंड 6 मंथ पूरे हुए अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, सही है। अब यहाँ पे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट है, यहाँ पे मैं अपने ट्रेडिंग डेज काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5। एक्चुअल में मैं सैटरडे संडे काउंट नहीं करता, ठीक है। तो सैटरडे संडे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, मैं उसकी जगह ये वीकेंड वाला आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा वीकेंड वाला, सही है, सैटरडे संडे की तरह। अब ये वीक 1 है मेरा, ये स्टार्ट हुआ 1 जून से, 7 जून को एंड हुआ। देन वीक 2 स्टार्ट हुआ 8 जून से, 14, 15 से 21, 22 से फिर जो है आगे 28, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे डे आ जाता है, डे। अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। एंड अगेन जब आप शीट बनाने बैठोगे तो आपका एक ही मरतबा टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन में टाइम लगेगा, बट इसका एंड रिजल्ट बड़ा अच्छा आपको मिलेगा। सो यहाँ पे अब उसके बाद हाई आ जाता है। अब दिन का हाई किस सेशन में लगा है मैं ये काउंट करता हूँ, ठीक है। दिन का हाई लगा है क्लोज में, दिन का लो कब लगा है, एशिया के अंदर लगा है। मेजर मूवमेंट कब पे आई है, मेजर मूवमेंट जो है लंदन न्यूयॉर्क में आई है। मैं ये किस तरह निकालता हूँ, तो ये है इंडिकेटर, 15 मिनट चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये है इंडिकेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देखो, ये एशिया है, ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है, सॉरी ये न्यूयॉर्क है, ये क्लोज है, ये पड़ा हुआ है क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे अब बताओ मेजर मूवमेंट कब आई है, मेजर मूवमेंट न्यूयॉर्क में आई है, ठीक है। ये बड़ी मेजर मूवमेंट न्यूयॉर्क की आई है, न्यूयॉर्क में आई है। दिन का हाई कब लगा है, दिन का हाई लगा है न्यूयॉर्क में। दिन का लो कब लगा है, दिन का लो लगा है न्यूयॉर्क में। तो इस तरह बेसिकली मैं डब्बों को देखता हूँ। अब ये देखो, एशिया का डब्बा, लंदन का डब्बा, न्यूयॉर्क का डब्बा, क्लोज का डब्बा। अब इन सब डब्बों में से बड़ा डब्बा कौन सा है, न्यूयॉर्क है, मेजर मूवमेंट न्यूयॉर्क में आई है। दिन का लो कब लगा है, एशिया में। दिन का हाई कब लगा है, क्लोज में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रीड आउट करता हूँ। एंड अगेन ये सब चीज़ें जब मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा चार्ट के ऊपर भी फोकस कर रहा होता हूँ, अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल को लगा रहा होता हूँ, प्रीवियस डे का कौन सा लेवल अलाइन कर रहा था, यहाँ से मेजर मूवमेंट इनिशिएट हुई है। एंड अगेन इट्स अनदर थिंग, बट राइट नाउ अभी हम ये कलेक्ट कर रहे हैं। तो इज सेशन बीन रिकॉर्डेड, यस ये रिकॉर्डेड हो रहा है। आप क्यों थी अच्छी है, समझ नहीं आई। ओके, सो अगेन ये मेरे पास किस तरह मैं मेजर मूवमेंट्स काउंट कर रहा हूँ, किस तरह मैं हाई लो काउंट कर रहा हूँ, तो देन फिर यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें कलेक्ट आउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल में न्यू स्प्रेडशीट,
ठीक है। आपको एक्सेल डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना, बट बिफोर क्रिएटिंग दिस मैं आपको इसका सारा जो है ना बता देता हूँ कि ये असल में काम की चीज़ है, ये जो है ना ये काम की चीज़ है असल में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो मैंने वीकली हाइज एंड लोज को भी काउंट किया हुआ है। वीकली हाई लगा है ट्यूसडे में, वीकली लो लगा है वेडनेसडे में। ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी इसका करेक्शन कर सकते हैं। वीकली कंडीशन हम लगा सकते हैं कि वीकली कंडीशन कैसी थी, ट्रेंडिंग थी, रेंजिंग थी। उसके बाद हम यहाँ पे डेली कंडीशन लगा सकते हैं, डेली कंडीशन क्या थी, रेंजिंग थी या ट्रेंडिंग थी। हम यहाँ पे और फैक्टर डाल सकते हैं, वैल्यू एरिया ओपन बाहर हुआ है या वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है। सो इसमें हम बड़ी चीज़ें ऐडअप कर सकते हैं, बड़ा मवाद डाल सकते हैं, बट अगेन आई जस्ट वांटेड टू कीप इट सिंपल। जैसे जैसे आप करोगे आपका माइंड ओपन होगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग स्टफ आउट। ठीक है। सो अब ओवरऑल जो 26 वीक बने हैं उसमें से 130 दिन बने हैं ट्रेडिंग के, जिनमें हमारा एशिया के अंदर 27% हमारा हाई लगा है। ठीक है। लो लगा है 30%, मेजर मूवमेंट जो है 14% ऑफ द टाइम आई है। ठीक है। उसके बाद लंदन को डिस्कस करते हैं। तो लंदन के अंदर जो है हमारा 13% ऑफ द हाई बना है, 10% ऑफ द लो बना है। आपने देखा होगा ट्रेड ब्रेकडाउन में मैं मोस्टली लंदन के हाइज एंड लोज को टारगेट कर रहा होता हूँ। जब मेरे पास डेवलपिंग डे का हाई या लो लंदन के अंदर बिल्ड हो रहा होता है तो देन देर इज़ 90 to 80% प्रोबेबिलिटी कि वो हमारा रिविजिट होगा। सही है। तो आपने देखा भी होगा, मैं अगेन बता देता हूँ। किधर है यार, ये वेयर इज़ दैट वन, BTC। यस, ये मैं आपको ना इसका इस ट्रेड ब्रेकडाउन का जो है ना वो शेयर करता हूँ। सही है। तो ये कॉपी लिंक, आई जस्ट वांट कि आप इस पे जाओ और इस पे देखो कि ये सेटअप मैं किस तरह ट्रेड कर रहा था, मैं लंदन लो क्यों टारगेट कर रहा था बेसिकली। यार अमेजिंग। ये एक एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम टेकिंग योर टाइम बाय द वे एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। कॉपी लिंक, कॉपी लिंक। ठीक है। ये लो भाई। ठीक है। ये पोस्ट है, सारे इस पोस्ट पे जाके देखो। इस पोस्ट में मैंने लंदन की लो को टारगेट किया हुआ है और मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी जो चांसेस हैं 78% इसका चांस है कि ये रिविजिट होगा। अब ये मुझे ख्वाब नहीं आया, ये मैंने इस तरह स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं और मुझे पता चला है कि यार लंदन के अंदर दिन का हाई लो लगना मुश्किल बात है। 80% ऑफ द टाइम हो सकता है, 70% ऑफ द टाइम हो सकता है, बट अगेन हमारे पास 20% वाली प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। सो ये नहीं कि बस कॉन्फिडेंस आ गया तो अब इसके ऊपर बड़ा रिस्क कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को अपना हिसाब किताब रखना है सारा उसका भी। ठीक है। तो अब वी गेट टू नो कि 13% ऑफ टाइम जो हमारे लास्ट 130 डेज थे उसमें हाई लगा है एंड 10% ऑफ टाइम हमारे पास लो लगा है। अब इसके फार्मूलाज क्या हैं सारे मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाता है मेरा ब्यूटीफुल सेशन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सही है। अब न्यूयॉर्क के अंदर 38% ऑफ टाइम हमारा दिन का हाई लगा है, 46% टाइम हमारा दिन का लो लगा है। ठीक है। मतलब जो लास्ट 130 डेज थे उनमें 46% ऑफ द टाइम ऐसे दिन थे जब हमारे दिन का हाई या हाई लो, सॉरी लो है, तो लो जो है वो लगा है न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। और 38% ऑफ द टाइम हमारे पास लगा है हाई न्यूयॉर्क के अंदर। सही है। उसके बाद मेजर मूवमेंट आ गई। मेजर मूवमेंट हमारे पास 33%, 73% टाइम लगी है। सही है। अब आप जस्ट देखो, एशिया के अंदर 14% ऑफ द मूवमेंट हुई है, लंदन के अंदर 8% ऑफ द मूवमेंट हुई है लास्ट 130 डेज में, और 73% ऑफ द मूवमेंट हमारे पास हुई है कहाँ पे हुई है, न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। ठीक है। अब आप बताओ मुझे क्या ट्रेड करना चाहिए, मुझे एशिया ट्रेड करना चाहिए, लंदन ट्रेड करना चाहिए या फिर न्यूयॉर्क ट्रेड करना चाहिए, मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहेगा। सही है। सही है भाई। ये बाई परसेंटेज कैसे निकाली आपने फार्मूला। हाँ ये बताता हूँ आपको कि परसेंटेज किस तरह निकालनी है इसकी। ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मुझे यहाँ पे 3 नंबर्स मिले हैं, 4 नंबर्स मिले हैं, मुझे चारों सेशंस का पता है। ठीक है। बेस्ड ऑफ स्टैटिस्टिकली एज। ठीक है। बेस्ड ऑफ माई स्टैटिस्टिक्स मुझे पता है ये मेरे पास 4 नंबर्स हैं, मुझे ट्रेड करना है। तो अब बताओ
मेरे प्रॉफिटेबल रहने का सबसे ज़्यादा चांस कहाँ पे हो सकता है? अगेन दिस विल बी इन न्यूयॉर्क, बिकॉज न्यूयॉर्क के अंदर 73% ऑफ द टाइम मेजर मूवमेंट आई है और न्यूयॉर्क के अंदर डेली हाई लो लग रहा है। ठीक है, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं जाके क्लोज ट्रेड करूं, कोई ज़रूरत नहीं है मैं जाके लंदन ट्रेड करूं, कोई ज़रूरत नहीं है जाके मैं एशिया ट्रेड करूं। ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, मुझे दिन का हाई लो कैच करना है, मैं ट्रेड करूंगा जस्ट न्यूयॉर्क। सही है। अब अगेन अगर ये जस्ट सिंपल चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, बिफोर वेरी अ लॉन्ग टाइम मैंने वीडियो क्रिएट की थी जहाँ पे मैंने बताया था कि ये बेसिकली मेरे टाइम है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, अपनी एंट्रीज लेता हूँ। एंड देन जब एक दो तीन दिन 4 दिन 5 दिन वो चीज़ काम करती रही, जब उसने काम करना बंद कर दिया तो डिस्कॉर्ड में सारों ने कहा कि यार मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं मार्केट का सिस्टम ही चेंज हो गया है, ये ये क्या हो रहा है सही है। अब ये चीज़ होती है कि हमें खुद करना होता है स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन। जब हम खुद करते हैं तो हम उसके ऊपर डाउट नहीं करते। जब हमें कोई बंदा बताता है और वो चीज़ जब काम कर रही होती है तो हमारा डोपामिन बड़ा हाइप होता है, जब वो काम नहीं करती तो हम गालियाँ देने पे उतर आते हैं। सो अगेन खुद कलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं 3-4 आइडियाज़ भी दूंगा आप लोगों को कि किस किस चीज़ की आप स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो और किस किस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, परेशान नहीं होना। परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत थी इसलिए कहा आप अपने स्टूडेंट को कि समझते। अच्छा हाँ बिल्कुल। सो अब मेजर मूवमेंट मेरे पास हो रही है 73% टाइम न्यूयॉर्क में हो रही है। आई विल बी ट्रेडिंग न्यूयॉर्क, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर मैं डेटा नेक्स्ट डालता जाऊँगा। ठीक है, वीक 27 स्टार्ट होगा, न्यू डे स्टार्ट होगा, सारे यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेटा डालता जाऊँगा और वो डेटा इसके अंदर सारा इम्प्लीमेंट होता जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली, ये मैंने इसको ऑटोमेटिकली किया हुआ है। एंड अगर आप एक्सेल सीखने जाओगे तो इट विल बी टेकिंग 3 to 4 वीक्स टू यू, बट अगर आप ये देख लोगे, अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ एंड रिकॉर्डेड भी होगा तो बड़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सही है। अब ये देखो मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को रिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स की पावर, ये होती है हमारी ओवरऑल चीज़। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेड करना है तो मोस्टली हम इंट्राडे ट्रेड के अंदर जो है ना एक ट्रेड दो ट्रेड लेते हैं, दैट्स इट। एक दिन के अंदर एक दो ट्रेड ही हमारी मोस्टली होती है कि अगर हम दिन का हाई कैच कर रहे हैं, दिन का लो कैच कर रहे हैं, उसको ट्रेड कर रहे हैं, या फिर हम दरमियान में कोई ट्रेड बनती है तो हम उसको ट्रेड कर रहे हैं विद इन आवर सेशन। ठीक है, अब अगर एक बुलेट फायर करनी है, दो बुलेट फायर करनी है तो आपकी वो निशाने पे तब लगेगी जहाँ पे आपके पास नंबर्स होंगे। अब नंबर्स मेरे पास निकल के आए 73% ऑफ द टाइम, तो आई विल बी ट्रेडिंग न्यूयॉर्क, दैट्स इट, पीरियड। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे, ये मेरे वीक काउंट्स हैं। अभी तक 26 वीक्स का डेटा आप लोगों को पता है, और ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये हाई है, ये लो है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। ठीक है, अब 13 मरतबा 26 में से 13 वीक्स ऐसे थे जहाँ पे हमारा हाई क्रिएट हुआ है मंडे के अंदर, और 6 वीक्स ऐसे थे जहाँ पे हमारा लो क्रिएट हुआ है। अब अगेन ये 26 वीक का डेटा है, अब जब ये 100 वीक्स होंगे मेरे पास, 200 वीक्स होंगे, तब ये डेटा ज़्यादा मैटर करेगा, तब ये डेटा ज़्यादा मैटर करेगा। अभी इसमें मवाद है ही नहीं, अभी इसमें नहीं है देखने की चीज़। ठीक है, मैं आपको 2023 का शो कर दूं, 2023 में 48-50 वीक्स का आपके पास गिव एंड टेक होगा, आई डोंट नो राइट नाउ। तो उसमें फिर आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अच्छा यार किस डे जो है हाई लो लग रहा है। सही है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? देन एक्सेल शीट किस तरह बनानी है उस पर चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर बता दो, सो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं। Yep, clear. Amazing, amazing boys and girls. ओके, सो फाइल बनाना सीखते हैं किस तरह बनानी है, एंड लास्ट में मैं आपको 4-5 आइडियाज़ भी दूंगा कि आप किस किस चीज़ की स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन जो आप परफॉर्म कर सकते हो एंड किस तरीके से आप कर सकते हो। अगेन रेंज वाला तो मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरीके से मैं इन रेंजेस को देख रहा होता हूँ,
एंड जितना पीछे आपका ट्रेडिंग व्यू जा सकता है आप उतना पीछे ले जाओ, एंड इस तरीके से आप कर सकते हो। आप अलग अलग ईयर्स की फाइल्स भी बना सकते हो, जस्ट लाइक मेरे पास 2024 है, आप 2023 की बना सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट शीट्स बना सकते हो। डेली रेंज है, ये मेरी आ गई भाई 2024 की, यहाँ पे मैं अब 2023 की बना सकता हूँ इधर। फिर इसके साथ जो है मैं 2022 की बना सकता हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं शीट के ऊपर, क्योंकि मोस्टली चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, और किस तरह ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है वो भी क्लियर हो गया, और किस तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द एक्सेल। सही है, देयर आर सम फंक्शनैलिटीज़ जिसको आपको मास्टर करना होगा एक्सेल में, और चीज़ें आपके पास बड़ी मैनेजेबल वे में डेटा सारा आ जाएगा आपके पास। सही है, तो अभी आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है व्हाट आई एम गोइंग टू से, एंड आई नो एक ही बार में आपको समझ नहीं आएगी, बट जब आप इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखोगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी कि क्या वजाहतें हो रही हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे टॉप पे लिखना है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, बिकॉज अगर हमारे पास एक बुक का इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो बुक होगी कैसी, मतलब उस बुक की हमें समझ भी नहीं आएगी। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जो है बॉक्सेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हॉरिजेंटली लेटर्स से रिप्रेजेंटेड होती है, ABCDEFGHIJK, और वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टिल देन, जितनी नीचे जा सकती है ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टॉप क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं जैसे चाहता हूँ कि यहाँ तक हो, मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जो है ना बॉर्डर्स का दिख रहा है, ये यहाँ पे इस बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, और इस बॉर्डर्स में मैं इन बॉर्डर्स को उड़ा देता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ये बॉर्डर्स जो है ना इस तरीके से नज़र आ जाए। ठीक है, या फिर इससे अच्छा तरीका ये है कि मैं इसको जो सेलेक्ट करूँ और इसको मैं इन सेल्स को मर्ज कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इन सेल्स को मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ पे ये ऑप्शन है मर्ज सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिटकॉइन पुअर हाइज एंड लोज स्टैट्स 2024। ठीक है, समझ रहे हो। इसको अब थोड़ा सा मैं खूबसूरत बनाने के लिए इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा, इसको बोल्ड बी पे 12 कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो जैसे होता है हमारा, अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया तो पता होगा आप लोगों को किस तरह ये फंक्शनैलिटी इसकी थोड़ी मतलब ड्राइंग वगैरह वाली काम करती हैं। अब इस फिल बॉक्स को मैं ब्लू कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक ही रखता हूँ। अब देखो ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये छोटी मोटी फंक्शनैलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है, बिकॉज अगर ये खूबसूरत नहीं दिखेगा तो दिल ही नहीं करेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना मेजर बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक, मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 4 पे क्लिक करके ये मेरी पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अब इस रो के ऊपर मुझे काम करना है और मुझे लिखना है, क्या लिखना है, ये सारे लवाजमात जो है ना पूरे करने हैं मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना काउंट डालूँगा। ठीक है, कि मेरे दिन काउंट होंगे यहाँ पे। सही है, अगेन इट्स अ पुअर हाइज एंड लोज, तो इसका थोड़ा फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, इसमें मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, इसमें मैं डिफरेंट तरीके से करूँगा। सही है, इसमें मैं क्या देखूँगा, किस दिन क्रिएट हुआ है, किस दिन रिविजिट हुआ है, गैप कितना था। ठीक है, किस दिन क्रिएट हुआ है पूरा हाई लो, किस दिन रिविजिट हुआ है, और मैं मंथली लेके चलूँगा, मैं वीकली नहीं लेके चलूँगा, मैं मंथली लेके चलूँगा। एक मंथ के अंदर कितने पुअर हाइज एंड लोज क्रिएट हुए हैं, जब क्रिएट हुआ है किस दिन रिविजिट हुआ है। सही है, समझ रहे हो। तो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट इसको मैं पुअर हाइज लोज की जगह से डेली कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, डेली हाइज एंड लोज के स्टेटस हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये है। अब यहाँ पे मैं काउंट डाल देता हूँ, मतलब जो मेरे एक्चुअल में ट्रेडिंग डेज हैं उनके काउंट आ जाएंगे।
उसके साथ मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, जो मेरी डेट चल रही होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। सही है, डेट आ गई। उसके साथ मेरा दिन आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे। उसके बाद मेरा आ जाएगा हाई। उसके बाद मेरा आ जाएगा लो। उसके बाद मेरा आ जाएगा मेजर मूवमेंट। ओके, अगेन स्पेल मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड करना है बिकॉज आई एम नॉट गुड एट स्पेलिंग्स। ठीक है, अब मैंने इस रो को अगेन सेलेक्ट किया, इस पर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे इसको पिन करना है। ठीक है, पिन इन द सेंस कि जब मैं इसको इस तरह मूव करूँ तो ये मूव नीचे की तरफ होना चाहिए। जिस तरह ये दिख रहा है ना आपको, ये नीचे की तरफ मूव नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इसको पिन करना है। ठीक है, सो इसको पिन हम करेंगे। ठीक है, इस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम नीचे ऑप्शन देखेंगे। सो अगेन थोड़ा सा मुझे ये फंक्शन भूल गया, ये क्या फंक्शन था इसका, जस्ट अभी अभी जहन से निकला है। सो यहीं पे ही था, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लियर रो, हाइड रो, उसके बाद डिलीट रो, रीसाइज द रो। नहीं, रीसाइज रो नहीं था यार। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पिन द रो। ठीक है, राइट नाउ आई थिंक नहीं आ रहा यार। रीसाइज रो, ग्रुप रो, उसके बाद गेट लिंक टू द रेंज एंड परफेक्ट रेंज एंड यार अब आप में से किसी को पता है तो बताओ। अभी अभी मेरे हाइड रो, क्लियर रो एंड रीसाइज द रो। आई डोंट नो व्हाई। स्पेशल पेस्ट, इंसर्ट, हाइड हो गई, क्लियर रो, क्रिएट अ फिल्टर। यार यहाँ पे इसका था, या फ्रीज द रो। ठीक है, इसको फ्रीज करना है तो ये इधर होगा फ्रीज। ठीक है, ये आ गया फ्रीज वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैं अपनी फाइल को नीचे कर रहा हूँ, सॉरी आपका टाइम थोड़ा बहुत चला गया, बट एनीवेज ये अब आप देखो, ये यहाँ पे रो जो है ना फ्रीज हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको नीचे मूव कर सकता हूँ। अब इसको थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं जल्दी जल्दी से, एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब दैट्स इट, दैट्स इट, ये आ गया। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप डेटा पुट करोगे। ठीक है, अगेन डेट क्या है, आज आज कर दो, या फिर 1 जन से आप कलेक्ट कर रहे हो तो 1 जन आप डाल दो। यहाँ पे आप 2 जन डाल दोगे एंड देन 3 जन एंड देन 4th जन एंड देन 5th जन। सही है, एंड देन 6th जनवरी एंड देन 7th ऑफ जन। ये आ गया भाई 7वें जनवरी तक। एक वीक का आपको डेटा बना के दिखा रहा हूँ। अब डे, यहाँ पे अब डे का मुझे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है कि मैं बाय ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, यहाँ पे मैं इस रो पे क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पड़ा हुआ है ड्रॉप डाउन। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मेरा मंडे, मंडे आ गया। सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पे ट्यूसडे आ गया एंड अनदर आइटम, अनदर आइटम, अनदर आइटम। सो यहाँ पे वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे आ गया एंड देन वी डू हैव थर्सडे, सॉरी थर्सडे, थर्सडे आ गया एंड ये आ गया हमारा फ्राइडे। अब यहाँ पे साइड पे हम कलर भी दे सकते हैं इसको, रेंडमली आप जो कलर देना चाहो इसको। सही है, ये हो गया आप कलर डन। अब यहाँ पे ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये ये जो दिख रहा है, ये सॉरी ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये डॉट दिख रहा है। इस डॉट पे आपने क्लिक करना है
और इसको नीचे ड्रैग करना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं रीसेट करता हूँ। इसको जस्ट क्लिक करना है इस डॉट पे, इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब मुझे 7 दिन तक चाहिए तो मैंने यहाँ पे 7 दिन तक, मतलब 7 जनवरी तक मैं इसको ले आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट डे है मंडे, सेकंड डे है ट्यूसडे, थर्ड डे है वेडनेसडे, फोर्थ डे है थर्सडे एंड फिफ्थ डे है फ्राइडे एंड देन ये वीकेंड है। तो इसको चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर दूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बना दूंगा वीकेंड के नाम से। अच्छा, तो अब ठीक है। अच्छा, सो अब ये मेरे यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे का जो है ना मैंने हिसाब किताब कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ वीकली हाइज एंड मतलब हाइज एंड लोस का सेशंस का ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा एंड अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो है एशिया है, सेकंड हमारा सेशन जो होता है वो लंदन होता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा न्यूयॉर्क, फोर्थ होता है हमारा क्या नाम होता है इसका यार, क्लोज। अगेन आप किसी भी चीज़ की स्टैट्स निकाल सकते हो एंड इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज़ बना सकता था पूरी सीरीज़ बन जाती इसके ऊपर, बट एक एक सेशन में आप लोगों को अगर क्लियर हो जाता है तो मज़े हैं फिर तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस डॉट पे क्लिक करूँगा, इस डॉट पे क्लिक करने के बाद देन इसको मैं ऐसे कर लूँगा, मतलब मेजर मूवमेंट भी में भी यही चाहिए होता है एंड सो ऑन टू द डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मेजर मूवमेंट कब आई है न्यूयॉर्क के अंदर, दिन का हाई कब लगा है लंदन के अंदर, दिन का लो कब लगा है एशिया के अंदर, दिन का हाई कब लगा है एशिया के अंदर, दिन का लो कब लगा है न्यूयॉर्क के अंदर, मेजर मूवमेंट कब आई है क्लोज के अंदर। सही है, तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप एशिया, न्यूयॉर्क, मेजर मूवमेंट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अब ये जो हम चीज़ें डाल रहे हैं ना इसको हम प्रोसेस करेंगे इस चीज़ में हमने निकालना है। असल में हमें करना ये है, ये किधर गया, किधर गया यार, ये पड़ा हुआ है, ये चीज़ हमने निकालनी है असल में, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कर दिया है अपना हिसाब किताब। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट किस तरह करना है, और साथ में ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे इसका हिसाब किताब किस तरह रखना है। अब काउंट में 1 2, अब ये काउंट भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ फिफ्थ। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ये सैटरडे संडे है, इसको हम काउंट नहीं करते, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक, और इसको जो है ना मैं मर्ज कर दूँगा और इसको मैं नाम दूँगा वीक एंड का, वीकेंड वीकेंड। वो यहाँ पे इधर इसको कुछ भी आप कर दो, बोल्ड कर दो, इसको अपने हिसाब किताब से रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में मेरे पास ट्रेडिंग डेज काउंट है। अब यहाँ पे मैं वीक काउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब वीक मुझे चाहिए यहाँ तक, ये मेरा है वीक 1, इसको मैं मर्ज कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा वीक 1। ओके, इस तरीके से छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, अगर आप इनको मास्टर कर लेते हो तो ये को रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, ये जस्ट टू सिंपल स्टफ़। अभी आप मुझे देख रहे हो मैं कर रहा हूँ, बट फार्मूलाज थोड़े टेक्निकल होते हैं और कोई मसला मसाइल उसमें भी नहीं आता। मैं अभी गो थ्रू करूँगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। सही है, सेशंस का भी आपको क्लियर हो गया, डेज का भी आपको क्लियर हो गया, वीक का भी आपको क्लियर हो गया। सही है, ओके, ऑल गुड, क्लियर है, माशाल्लाह। मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, बट आप 2 3 मरतबा देखोगे समझ आ जाएगी आप लोगों को। एंड बोल्ड एंड 12 13 14 समथिंग जो भी आप इसके रखना चाहो। अब यहाँ पे एक वीक मैंने डमी क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अब इस सब चीज़ों का मुझे यहाँ पे हिसाब किताब लगाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काउंट करने हैं मेरी ट्रेडिंग डेज। ठीक है, ट्रेडिंग डेज मेरे कौन से हैं, ये जो काउंट वाले पता है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जगह पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं काउंट डेज डालूँगा। ठीक है, काउंट डेज डालूँगा एंड इसके आगे वाला मतलब
अब ये 5 दिन ये हैं, नेक्स्ट वीक में 5 होंगे, फिर नेक्स्ट वीक में 5 होंगे, फिर नेक्स्ट वीक में 5 होंगे, तो वो सारे मुझे नंबर्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको हमने आगे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है इन इन चीज़ों की, इन 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 मसले मसाइलों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारे पास काउंट, ओह सॉरी, पहले हमने डालना है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एफ एक्स दिख रहा होगा, एफ एक्स मतलब फार्मूला, तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू डालना है और काउंट ए, ठीक है, काउंट ए डालना है। और क्या काउंट करना है हमने, हमने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना है यहाँ से, सॉरी, ठीक है, हमने यहाँ पे काउंट करना है, ये बी है, B1 से, B1 से नहीं करना, हमने 5 से करना है, ठीक है, B5 से हमने आगे कहाँ तक करना है, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो ना, तो ये मेरे डेज काउंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, इसमें जब क्लिक करता हूँ ना तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने करना है इसको, एंड परसेंटेज B500 तक, ठीक है। अब नीचे 500 तक जितनी भी रोज़ होंगी वो सबको ये काउंट कर देगा, एंड इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखो सिर्फ मैंने 5 दिन यहाँ पे लगाए हैं, अब यहाँ पे मैं एक और डाल देता हूँ, एंड 2 और डाल देता हूँ, 3 और डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये इंक्रीज़ होता जा रहा है साथ साथ, ठीक है, तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट डेटा पुट करोगे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब डेज काउंट आ गया, सही है, ये फार्मूला तो समझ आ गया ना आपको किस तरह ये काउंट करना है, काउंट ए डालना है एंड देन सो ऑन, ठीक है। काउंट ए वाला फार्मूला आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अच्छा, काउंट डेज हमने डाल दिए, 5 आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि ये जो दिन के हाइज एंड लोज लग रहे हैं कब लग रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक जहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, क्लोज, तो पहले हमारे पास 4 सेशंस हैं, उसका हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। पहला है हमारा एशिया, दूसरा है हमारा लंदन, लंदन का लो, उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क है, उसके बाद हमारा है क्लोज, द ब्यूटीफुल वन क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाई कैलकुलेट कर रहे हैं, लो कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेजर मूवमेंट, ओके, ठीक है, मेजर मूवमेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अब एशिया के अंदर मुझे कैलकुलेट करना है कि एशिया के अंदर दिन का हाई कब लगा है, ठीक है, कितने मरतबा लगा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, मुझे इन रोज़ को जो है ना वो कुछ, इनको मुझे रेंज रेंज नेम्ड देना है, मतलब कि मुझे इन रेंजेस को कुछ नेम देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मैं किधर क्लिक करूँगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे एशिया है। अब एशिया मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिन के हाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, काउंट E4, ई मतलब ई स्लैश से देन फिर सो ऑन। हाँ, यहाँ पे नहीं क्रिएट करना, वो मैंने वीकलीज के लिए क्रिएट करना होता है, बट यहाँ पे नहीं क्रिएट करना। यहाँ पे हमें सिंपली फार्मूला डालना है, हमने यहाँ पे फार्मूला डालना है काउंट इफ़, ठीक है, काउंट इफ़, सही है। और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना है, हम हाइज का निकाल रहे हैं तो हाइज हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं K13 को निकाल लेता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे D वाला ही चाहिए, D5 से मुझे लेके जाना है D500 तक, D500 तक, सॉरी D500 तक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काउंट क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है, सॉरी ये D नहीं है यार, ये है ई काउंट करना है, ई काउंट करना है, और यहाँ पे मुझे ई काउंट करना है क्योंकि मैं हाइज काउंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखना है हाइज का आना चाहिए एशिया का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डालूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं डालूँगा कोमा, कोमा डालने के बाद यहाँ पे मैं और क्या डालूँगा, यहाँ पे मुझे अपना एट्रीब्यूट देना है, ये जो टॉप डाउन में हमने एट्रीब्यूट क्रिएट किए थे एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, तो एशिया, ये एशिया डालना है, ठीक है, ये जो पड़ा हुआ है एशिया, इसकी स्पेल्स सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, अब यहाँ पे एशिया का
स्पेल में आई थिंक सो मैंने कोई मिस्टेक कर दिया है, या फिर मैंने यहाँ पे कोमा नहीं डाला। तो फार्मूला सही होंगे। तो ये सॉरी 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 यार, ये एक्स्ट्रा नहीं डालना था ना इसके अंदर, कोमा। ठीक है, फिर आ गया। ओके, अब ये नहीं बता रहा। ठीक है, ये नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, इससे पूछते हैं भाई कि तू क्यों नहीं बता रहा। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने फार्मूला इसका गलत डाला है। ये फार्मूला असल में है काउंट इफ़। ठीक है, काउंट इफ़, काउंट इफ़ वाला फार्मूला है। तो मुझे काउंट इफ़ वाला डालना था, मैंने यहाँ पे और फार्मूला डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 दिन हमारे पास एशिया का हाई लगा है। यहाँ पे मैं अगर और क्रिएट करता हूँ एशिया के अंदर और हाईज बनाता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 दिन हमारा एशिया का हाई लगा है, 2 दिन हमारा यहाँ पे एशिया का हाई लगा है। सही है, समझ आ गया ना क्या फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे काउंट इफ़ वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी राइट साइड एक और क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज वाला ऑप्शन। बट बिफोर गेटिंग इनटू द परसेंटेज, हम वन बाय वन इन सब का कलेक्शन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या टेक्निक मैं लगा रहा हूँ। अब मुझे लॉस कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे मैं पोस्ट पोस्ट पेस्ट करता हूँ, और लॉस की जो है वो एफ़ वाली सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं एफ़ डालूँगा, एफ़ डालूँगा, एफ़ ई की जगह मैं आप कर दूँगा एफ़, और रखूँगा एशिया। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो है क्योंकि कोई दिन का लो जो है ना एशिया में नहीं लगा। मैं एक लगा के देख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास 1 जो है ना आ गया है। अब मेजर मूवमेंट लगानी है। अब मेजर मूवमेंट की जो रो है वो जी है। ठीक है, जी है, तो जी यहाँ पे डालते हैं। जी आ गया भाई। एंड अभी आप देखो ये कितना बोरिंग काम है। समझ रहे हो कितना बोरिंग काम है ये। अब मेजर मूवमेंट मैं यहाँ पे सारी मेजर मूवमेंट एशिया कर देता हूँ, तो आप लोग देखना क्या होगा। ठीक है, 5 दिन, पाँचों के पाँचों दिन एशिया के अंदर मूवमेंट आई है। सही है, अब यहाँ पे मैं ये देखो, अब ये इसकी परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करनी है उसका मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले एक रो क्रिएट करता हूँ, लेफ्ट साइड, ओ सॉरी, नॉट नॉट एट द लेफ्ट साइड बट एट द राइट साइड। सही है, अब इसको मैं नाम देता हूँ परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, एंड इसको अब अगेन इनको थोड़ा सा जो है ना मैं थोड़ा खूबसूरत बना देता हूँ, क्योंकि अगर ये खूबसूरत नहीं लगेंगे, न्यूयॉर्क ही नहीं है यार, ये न्यूयॉर्क है, YORK है। ठीक है, सही है, अब यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक। इसका जो मैं बोल्ड है इसको 12 कर देता हूँ। एंड अगेन इट्स इसको मैं वाइट करता हूँ, और बैकग्राउंड को थोड़ा सा जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। एंड इनको मैं काउंट करता हूँ नीचे की तरफ, 12 बोल्ड, ये आ गया भाई, ये आ गया वाइट वाला। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ सारे को। यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ, ओके। अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज का क्या फार्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है परसेंटेज वाले पे, और इधर एफ में जाना है, इज इक्वल टू डालना है। इज इक्वल टू डालने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सेलेक्ट करना है, हमने अपना नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने अपना नंबर सेलेक्ट किया, हमारा नंबर क्या है K13। ठीक है, ये नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब ये वाला रो सेलेक्ट करना है, K13 है। एंड देन इसको क्या करना है, हमने इसको जिस तरह देखो यहाँ पे, तो एक्चुअल में मैंने नंबर सेलेक्ट किया हुआ है K10 का, उसके बाद मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है J9 के साथ, जो कि यहाँ पे है 130। सही है, एंड देन फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। सो इसके साथ मैं डालता हूँ स्लैश, और मेरा ओवरऑल नंबर क्या है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ओवरऑल मेरा नंबर जो है वो 11 है। ठीक है, तो मैं K11 डालता हूँ, एंड इसको मैं फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ विद 100। ये आ गया भाई 40।
ठीक है। अब ये 40 है परसेंटेज, ठीक है। 5 दिन जो मूवमेंट हुई है, अब मैं इसको 100% आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी, अभी हाइस को मैं एशिया करने जा रहा हूँ, सारे हाइस को मैं एशिया करने जा रहा हूँ, ठीक है। एशिया, 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 ठीक है। अब 5 दिन हमारे ट्रेडिंग डेज थे, पाँच के पाँचों दिन हमारा जो दिन का हाई लगा एशिया में लगा है, परसेंटेज आ गई 100, समझ आ गई, परसेंटेज आ गई 100। ओके, फार्मूला समझ आ गया आप लोगों को। सो क्लियर है यहाँ तक, बताओ फार्मूला वाला हिसाब किताब। आप लोगों में से काफ़ी को आता भी होगा एक्सेल वगैरह। कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा अगर वो इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। देखो कितना कितना ये जो है ना बोरिंग टॉपिक है। जब हमने स्टार्ट लिया था तो देर वाज आई थिंक सो 20 समथिंग मेंबर्स थे, बट नाउ इट्स रिमेनिंग ओनली 10 पीपल इज आर वाचिंग राइट नाउ। अब थोड़ा सा आराम से इसको लेके चलते हैं। शीट में नहीं दूंगा भाई, शीट में नहीं देता शीट मैंने नहीं देनी, डमी बना के दे दूंगा आप लोगों को। मेहनत करो यार, मेहनत, सही है, हिम्मत करो। नहीं मजबूरन नहीं, ये कि सेशन में सारा काम निपटा दूंगा इसका मैं, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मोर वीडियोस। ये बड़ा प्रीमियम स्टफ़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इट्स द थिंग जहाँ पे पहुँचने के लिए लोगों के सालों लगते हैं, समझ रहे हो, सालों लगते हैं। कोठड़े उत्ते, हाँ बिल्कुल, फजल भाई हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा आराम से, ओके। परसेंटेज की भी फार्मूला की समझ आ गई आप लोगों को। करना क्या है, जो एक्चुअल नंबर है, जैसे एशिया का हम लो कैलकुलेट कर रहे हैं, लो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये देखो रो कौन सी है, के है, के का कितना नंबर है 14, के 14 है, ठीक है। यहाँ पे मैं डालूंगा इज इक्वल टू के 14 डिवाइडेड बाय, मुझे किससे डिवाइड करना है, डेज काउंट से। डेज काउंट कौन सा है, के, ओ सॉरी, ये के 14 नहीं है बाय द वे, हाँ के 14 ही है बिल्कुल। यहाँ पे मुझे डालना है के कौन सा है, के 11 है, के 11 आ गया। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, सिंपल, जो हमने 8वीं 9वीं में पढ़ा था, कब पढ़ा था मुझे नहीं पता, बट अभी एक्चुअल में फार्मूले की समझ मुझे अब आई थी जब मैं स्टेटस कलेक्शन कर रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे आ गया 20, दैट्स मीन 20% ऑफ द टाइम हमारा जो दिन का लो है वो लगा है। अब अगेन ये जब नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, डेटा बढ़ता जाएगा, आपके पास यहाँ पे डेटा और भी कैलकुलेट होता जाएगा, सही है। फार्मूला की आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। आई थिंक ये शीट मेरे पास है, हाँ इसे दे दो आप इसे, ठीक है, अगर आपके पास है तो दे दो। बट मैं प्रेफर यही करूँगा सबको कि अगर आपका थोड़ा टाइम लगता है तो आप एक्सेल सीख लो, ठीक है। एक चीज़ होती है ग्रोथ माइंडसेट, एक बुक है, आप सब लोग रीड करना, बड़ी अमेजिंग बुक है, द माइंडसेट, सही है। उसका ऑथर का नाम मुझे भूल गया, उसमें बताता है ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, कि जो टॉप के सक्सेसफुल पीपल है उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है, हर चीज़ से रिलेटेड। सो ठीक है, ये आपको मैंने मोटा मोटा सा बता दिया चीज़ें, मोटी मोटी सी आप लोगों को ना मैंने बड़ी चीज़ें बता दी हैं एक्सेल की। अगेन आप थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करना है, एंड देन भाई शीट बनाना आती है फजल भाई बना देंगे सबको, ठीक है। तो फजल भाई आप बना के ना यहाँ पे पोस्ट कर देना, सब उठा लेंगे। तो शीट वाला मामला आप लोगों के क्लियर है नाउ। किन किन चीज़ों के आप स्टैट्स निकाल सकते हो,
उसके ऊपर आ जाते हैं हम। ठीक है, तो किन किन अगेन किन किन चीज़ों की आप स्टैट्स निकाल सकते हो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली रेंज के निकाल सकते हो, दिन का हाई लो कब लग रहा है। डेली रेंज के अंदर हाईज लोज आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर मूवमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली आप वीकली रेंज का निकाल सकते हो, वीकली हाइज एंड लोज कब लग रहे हैं। मेजर मूवमेंट रहने दो, इसकी मेजर मूवमेंट रहने दो। ठीक है, अब उसके बाद आप पुअर हाइज एंड लोज के निकाल सकते हो। ठीक है, पुअर हाइज एंड लोज के आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके ऊपर, किस दिन क्रिएट हुआ है, किस दिन रिविजिट हुआ है। ठीक है, अगेन इसको मंथली बेसिस पे देखना है, मतलब जनवरी है तो जनवरी में कब कब क्रिएट हुआ है, कब कब रिविजिट हुआ है। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना था, किस दिन क्रिएट हुआ है, किस दिन रिविजिट हुआ है, कितना ड्यूरेशन था। समझ रहे हो, तीन चीज़ें हैं पुअर हाइज एंड लोस के, किस दिन क्रिएट हुआ है, किस दिन रिविजिट हुआ है, कितना ड्यूरेशन था। सही है, देन फिर इसके हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। ओके, कितने परसेंट ऑफ द टाइम रिविजिट के चांसेस हैं, कितने ड्यूरेशन तक। ठीक है, हम क्योंकि हम ड्यूरेशन का देख रहे होते हैं ना, विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज, विद इन 5 डेज, तो वो हम ड्यूरेशन का निकालते हैं। अमेजिंग। इसी तरह आप सेशन पुअर हाइज एंड लोज के निकाल सकते हो। एशिया का हाई लो है, पुअर हाई लो है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो रिविजिट होगा। सही है, इसमें आपने क्या करना है, आपने डे बाय डे कोलेक्ट देखना है, किस दिन हमारा एशिया का हाई लो क्रिएट हुआ है और क्या वो रिविजिट हुआ है, नहीं हुआ। अगर रिविजिट हुआ है तो किस सेशन के अंदर हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। अगेन मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो होपफुली आप लोग जो है ना थोड़ी बहुत अटेंशन पे कर रहे होगे। इसके साथ आपने पुअर हाइज एंड लोस का निकाल लिया, जो कि हमें डायरेक्शन में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। हमने रेंजेस का निकाल लिया कि कितना हमारे पास कब मेजर मूवमेंट होती है, किस दिन हमारा दिन का हाई लो लगता है, वीकली हाई लो कब लगता है। अगेन मुझे भी नींद आ रही है काफ़ी। सो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आप कलेक्ट कर सकते हो वो आप कलेक्ट कर सकते हो आपके लेवल्स के स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डेली ओपन, एनपीओसीज, नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स, इसमें सेशंस भी आ जाता है, डेली भी आ जाता है, एसएफपीज। ठीक है, टाइम फ्रेम्स, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, बट इसको थोड़ा स्किप करते हैं, पहला एरिया ऑफ वैल्यू को देखते हैं। एनपीओसी जिस दिन क्रिएट हुआ, जिस दिन रिविजिट हुआ। अब अगेन जो एनपीओसीज हैं, डेली ओपन है, स्विंग फेलियर है, ये लेवल है, यहाँ पे हम मूवमेंट काउंट करते हैं कि जब ये लेवल हिट हुआ को कितने परसेंट ऑफ टाइम मूवमेंट हुई, क्या कंफर्मेशन क्राइटेरिया हमारा हो सकता है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे हमने 100 एग्जांपल फाइंड आउट किए हैं डेली ओपन्स की, या फिर 100 एग्जांपल हमने स्विंग फेलियर की फाइंड आउट किए हैं, कि जो हमारा स्विंग फेलियर है उसके हमने 100 एग्जांपल्स फाइंड आउट किए हैं। अब उस 100 एग्जांपल्स में से हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया है, और 100 एग्जांपल्स में से हमारा क्या कंफर्मेशन क्राइटेरिया था। ठीक है, अब देन एक बेसिक से आपने स्टार्ट करना है, बेसिक क्राइटेरियाज लिखना है आपने, एंड बेसिक बेसिक चीज़ों को आपने लेके चलना है। सही है, आप इंडिविजुअली लेवल्स को भी लेके चल सकते हो। सही है, हर इंडिविजुअली लेवल को लेके चल सकते हो, बट मैंने जनरली स्पीकिंग मैंने इंडिविजुअली लेवल्स को नहीं लेके चला। मैं इंडिविजुअली लेवल्स के ऊपर मैंने स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन नहीं की, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और इसमें हमारे पास एज निकालना मुश्किल है। बट इंस्टेड अगर आप कंफर्मेशन जो क्राइटेरियाज हैं आप उनकी निकालना स्टार्ट कर दो तो वो आपके लिए बड़ा अच्छा काम करता है।
सही है। ओके, थोड़ा आता हूँ चैट्स की तरफ। नहीं यार थैंक्स, मुझे बिलाल भाई वाली शीट चाहिए क्योंकि मेरे पास स्टैट्स से मैच करनी है और इसके मुझे ज़रूरत थी। अच्छा, स्टैट्स मैच करने हैं आपने, ठीक है ठीक है। सर आई नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट सिंस यू आर अ गर्ल, या इट डिपेंड्स ऑन एवरी वन, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरी वन। बिजनेस में गर्ल और बॉय नहीं होते, इक्वल होते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो यार ये ऐसी बातें हैं कि अगर कोई एक गर्ल चीज़ सेल आउट कर रही होती है तो वो ज़्यादा बिकती है, या फिर कोई बॉय सेल कर रहा होता है तो वो कम बिकता है। ये बातें हैं, ये जो है ना आपके माइंडसेट में ये चीज़ डाली गई है। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आप एक एक गर्ल को लो, एक बॉय को लो, ठीक है, दो आपने लिए जस्ट फॉर, आप ना एजुकेशनल पर्पसेस कर रहे हो, जस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पसेस कर रहे हो। एक बिज़नेस है, वो स्टार्ट करना है आपने, दो बंदे आपने स्टार्ट कर लिए, एक बॉय है एक गर्ल है, और वो दोनों जो हैं आपने उसको मार्केट में भेज दिया है और आपने कहा है कि आप मेरे प्रोडक्ट सेल करके लाओ। अब वो बंदा ज़्यादा सेल करेगा जिसके पास एबिलिटी होगी, ठीक है। ये टिकटॉक तो है नहीं। टिकटॉक तो ये है नहीं कि हम यहाँ पे वीडियोस क्रिएट करेंगे और जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे एंड सो ऑन। एक्चुअल में बिज़नेस की बात हो रही है, तो बिज़नेस के अंदर चलता है एबिलिटी। जिस बंदे की एबिलिटी है वो ले जाएगा काम को। जिस बंदे के अंदर ताकत है, चाहे वो औरत है मर्द है जो भी है, अगर उसके अंदर एबिलिटी है, उसको स्किल है हाउ टू सेल, वो सेल कर पाएगा। अगर उसके पास स्किल नहीं है हाउ टू सेल, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हो ज़्यादातर ऐसे होता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स देखी हैं पर्सनली। इफ़ यू हैव द एबिलिटी, इट डजेंट मैटर यू आर अ बॉय यू आर अ गर्ल, चीज़ काम करेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है, इन चीज़ों के आप स्टेटस कलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ वी वेब्स हैं, वी वेब्स के आप स्टेटस निकाल सकते हो। किस दिन वी वेब, निकिड वी वेब्स के आप निकाल सकते हो। निकिड वी वेब कब रिविजिट हो रहा है, कब वो लग रहा है, ठीक है, एंड कितने परसेंट का टाइम वो जो है ना वो हो रहा है। ओके, सो अभी मैं काफ़ी थक चुका हूँ। सो सेशन को भी वाइंड अप करते हैं, रिकॉर्डिंग को वाइंड अप करते हैं। सेशन में थोड़ा लेके चलूँगा, आई विल बी ड्रिंकिंग सम वाटर एंड देन फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। सो चीज़ें बहुत हैं जिनके ऊपर आप स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हो, बट जो मेजर वन है जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब नाउ इट्स अप टू यू ऑल गाइस, आप काम करो, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करो इनके ऊपर, एंड देन आप जो है इसके ऊपर करो, ओके।